हाय फ्रेंड्स। तो मैं अभी ऑफिस से जा रहा था, तो एक कहानी है, थोड़ा सा इमोशनल कहानी, तो आप लोगों को सुनाई देता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार था ना कि एक लड़का होता है, घर का छोटा होता है, ठीक है। घर का छोटा लड़का, वो 3 भाई होते हैं, कोई बहन वहन नहीं है, सिर्फ 3 भाई है। उसकी मम्मी है, उसके पापा है, उसके दादी है। तो जो छोटा लड़का होता है ना, वो मस्त घर पे रहता है, आराम से स्कूल जाता था, फिर पढ़ाई करता था, दोस्तों के साथ बकचोदी करता था। अभी कुछ ऐसा हुआ, स्कूल ख़त्म हुआ उसका उसका कुछ सपना था कि पढ़ाई करेगा, ये पढ़ाई करेगा, वो पढ़ाई करेगा। लेकिन जब उसका स्कूल ख़त्म हुआ, स्कूल टाइम ख़त्म होने के बाद वो पढ़ाई तो पढ़ाई कुछ भी नहीं कर पाया। सीधा 12th के एग्ज़ाम के बाद वो सीधा चला गया काम करने दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में वो काम करता रहा, काम करता रहा। तो वो इस कदर, फिर उसका घर का हालत ना सही नहीं था, बहुत ही लो क्वालिटी, जैसे कि मिडिल मिडिल क्लास बोलते हैं ना लोग, तो मिडिल क्लास भी नहीं, उससे भी नीचे का हालात बोल सकते हो आप लोग उसके घर वाले को। उसका घर का जो हालात का कंडीशन था, मतलब घर कैसा था पता है? जब पुराने पूर्वज के घर होते थे ना, जैसे लकड़ी का घर होते थे, ऊपर टीना दे देते, तो उसके घर पे भी टीना का घर था, लकड़ी का था। तो साइड से कि मिट्टी गिर के टूट रहा है, ऊपर टीना है, टीना में छेद है, पानी गिरता है बरसात में, तो उसमें घर के अंदर पन्नी लगा दिया कि पानी नीचे ना आए, सो पाए रात को। इस कदर गरीबी था, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते इसको। तो बंदा वो सब देख के फिर क्या ही कर सकता, उसके बड़े भाई भी कमा रहे, सब कमा रहे, पापा काम कर रहे, फिर भी नहीं हो पा रहा था। फिर वो भी चला गया काम पे, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं कर पाया, जो सोचा था सपना सपना ही रह गया, ठीक है। और जब काम करने लगा, कर रहा है तो वो ना पता नहीं छोटी सी उम्र में हद से ज़्यादा टेंशन लेने लगा। ये मच्छर भी मुझे काट। तो वो जब सुना ना ये कहानी, मैं हद से ज़्यादा इमोशनल हो गया भाई। तो वो काम करने लगा, काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता था छोटी हालत में। लोग बोलते हैं कि घर के छोटे बेटे को कोई टेंशन नहीं होता है, तो वो हद से ज़्यादा टेंशन लेता था, पता नहीं टेंशन आ जाता है। तो वो लेता था ऐसे ऐसे, फिर वो ना जॉब करता था, फिर एक और अलग काम करता था। तो उसके घर वालों को ना पता था, किसी को पता नहीं था वो काम के बारे में। और वो काम जैसा था ना कि तुम्हें लगातार उसमें करते रहना होगा, फिर जाकर अगर कुछ बने तो हो सकता है कि तुम बहुत बड़े कुछ बन जाओगे, या फिर कुछ नहीं होगा, तुम एकदम और भी हो जाओगे। तो वो जो काम था, कम से 1 साल तक वो करता रहा। फिर उसके घर वालों को ना पता लग गया। फिर लड़का दिल्ली से जब घर गया, घर जाने के बाद उसके घर वाले सब ने बुलाया, उसके उसके जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार भी कॉल करके उसको बोले ये करता है। तो उसके घर वालों को भी ना बहुत ही बुरा लगा कि ऐसा ऐसा है। अरे गरीबी है तो कुछ भी कर सकता है लड़का यार। तो उसके घर वाले उसको एक दिन रात को बुलाए सबके पास, सामने खाना खा रहे थे, तो उसको इतना बोले भाई उस काम के बारे में कि बंदा मरने तक को चला गया, ठीक है। फिर किसी तरह बचा लिए। फिर 2-4 दिन ऐसे रहे, कोई घर वाले उसके साथ सही से बात नहीं करते हैं। बहुत ही परेशानी में था छोटा वाला लड़का घर का। वो अपना घर का हालत देख के ही कोई डिसीजन लिया होगा, फिर वो करता रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ, फिर उसके घर वाले ने उसको इतना सुनाया, फिर वो अपना घर कुछ दिन, एक रात को 3-4 दिन बाद रात को वो सब लोग सो रहे थे, रात के करीबन 2-3 बजे वो एक पेपर लिया, उस पर लिखा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर आप लोगों ने पुलिस की मदद लेके भी ढूंढ लिया तो अगर ढूंढने के बाद अगले दिन मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे, ये बोला उसको, उस पेपर में लिखा, ठीक है। तो लिखने के बाद वो अपना कपड़ा वपड़ा पैकिंग करके चला गया, घर से बहुत दूर चला गया, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर चला गया। किसी को पता नहीं, ना उसके दोस्तों को, ना घर वालों को। उसका जो मोबाइल था, सिम कार्ड था, फिर इंस्टा आईडी वगैरह, व्हाट्सएप आईडी, सब उसने बंद कर दिया और नया सिम ले लिया मोबाइल में लगा के, फिर चला गया। फिर जाने के बाद कई दिनों तक वो भटकता रहा, मतलब क्या ही करेगा। उसका एज भी ज़्यादा से ज़्यादा 19 या 20 होगा, 20 ही था, ऐसा ही 20 शायद। तो 20 साल का लड़का कितना ही ज़्यादा समझदार होगा। फिर वो जब चला गया बहुत दूर, उसको भी पता नहीं कहाँ गया है, ठीक है। तो एक गया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है और गांव है छोटा सा, तो वहाँ पर वो एक होटल में ना काम करने लगा।
पहले तो वो जाने के बाद कुछ दिनों तक घूमता रहा यहाँ वहाँ, कुछ मिल नहीं रहा, खाने का पैसा नहीं, दर दर भटकता रहा। फिर कुछ दिनों बाद 10-15 दिन ऐसे घूमने के बाद फिर उसको एक काम मिला। तो काम मिल गया तो वहाँ पर ना उसको बहुत ही कम पैसों में रख लिया और वहाँ से उसको खाने भी देते। तो वहाँ पर वो काम करता रहा, खाता रहा, और ना घर वालों को खबर ना उसको खबर। और समझ रहे हो भाई, 20 साल का लड़का कितना दुख झेल रहा होगा। फिर वो चला गया, वहाँ पर काम करता रहा, काम करते 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 फिर कुछ पैसा उसने बनाया। जब जो उसको जितना भी सैलरी मिलता ना, वो 1 रुपये खर्च नहीं करता था। जो होटल से जो भी उसको खाने के देते थे वही वो खा के रहता था, और होटल में ही रह जाता था रात को। जहाँ पर लोग होटल में आके जहाँ पर खाना खाते टेबल पे, उसी टेबल पर रात को सो जाता था। ठीक है, तो वो वहीं पर रहता था, खाता था, और जो सैलरी मिलता था वो 1 रुपये खर्च नहीं करता था, वो बचाता था। तो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए वहाँ पर काम करते करते, तो उसने थोड़ा बहुत पैसे जमा कर लिया। फिर वो उन पैसों से वहाँ पर ही मंदिर के पास ना कोई ना प्रसाद वरसाद का ठेला वेला नहीं था। तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक कुछ प्रसाद अरसाद खरीद के मार्केट से दूर से लेके आया। फिर उसको वहाँ पर बेचने लगा प्रसाद, और लोग मंदिर में आते ही है, प्रसाद खरीदते हैं, तो वही बिक्री करने लगा। तो वहाँ पर वो होटल में भी काम करता था और वहाँ पर प्रसाद भी बेचता था सुबह शाम 2 टाइम, और बाकी टाइम होटल में काम करता था। ये करता रहा।